स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है ना। गणित प्रश्नावली 3.1 संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। भाग 1 पढ़ेंगे हम लोग। आज पहला स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग जितने भी लोग हैं इस पहले वीडियो को देखेंगे और शुरू से अंत तक सारा बताऊंगा, उसको देखते जाएंगे, ठीक है ना। इसका देखिए, जैसे पहला सवाल दिया हुआ हमारा क्या चीज यहाँ पे 3.1 का पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं में सभी का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित संख्याएं हैं इसके सभी का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें मतलब समझ लीजिएगा, एक सवाल होता है गुणनखंड और दूसरा होता है हमारा गुणज के लिए, ठीक है ना। इस चैप्टर में गुणनखंड और गुणज ही है, उसको देखना है। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड एक लिमिटेड होता है, ठीक ना, लिमिट में होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये हो सकता है कि गुणनखंड की संख्या गिनी जा सकती है, ठीक ना, दे देगा। लेकिन गुणज हमेशा देगा कि 4 तक, 5 तक, 6 तक, 10 तक, 15 तक या इतने से इतने के बीच में गुणज बताइए, ठीक ना। वो एक दायरा देगा कि इतना से इतना के बीच में ही गुणज बताना है, या फिर बोल देगा कि 4 गुणज बताइए, 5 गुणज बताइए, कुछ भी ऐसे बोलेगा। लेकिन गुणनखंड में क्या होता है ना कि निकालने के लिए बोल देगा इतना से इतना के, मतलब कि निकालिए, इसका निकालिए, ठीक है। तो इसमें लिमिट होता है, कोई भी उसमें लिमिट नहीं होता। अगर कोई बोल देगा 5 के कितने गुणज है तो उसकी लिमिट नहीं है। 5 के कितने गुणज हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ये बोल सकता है कि 5 के 5 गुणज बताइए, 5 के 4 गुणज बताइए, 5 के 100 गुणज बताइए, इस तरीके से बोल सकता है, ठीक ना। लेकिन इसमें ऐसे सवाल को बनाते हैं। चलिए सवाल को बताते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ हमारा क्या चीज, पहला दिया हुआ है 24, ठीक ना। ए नंबर पे दिया हमारा 24, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए, और यहाँ पे दिया हुआ 24 और 24 का गुणज बताना है। तो 24 के गुणज बताने के लिए सबसे पहले हम दिमाग में रखेंगे क्या चीज कि 24 किस किस संख्या से कटती है। गुणज का मतलब किस किस संख्या से कटती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 24, 24 का मतलब 1 और यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक ना। अब ये 24 जो है ना, ये 1 से 24 के बीच में ही किसी न किसी संख्या से कटेगी, ठीक ना। इसके आगे नहीं जाएंगे, इस 24 के बीच में ही संख्याओं को चेक करेंगे किससे किससे कट रही है। तो जिससे जिससे कटेगी, जैसे 24 दिया है तो 1 से 24 के बीच में चेक करेंगे। 15 दिया है तो यहाँ पे 1 से 15 के बीच में चेक करेंगे, इसको 1 से 15 के बीच में। यहाँ पे 21 दिया है तो 1 से 21 के बीच में चेक करेंगे, ठीक ना। यहाँ 20 दिया है तो 1 से 20 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है ना, कि किससे किससे कट रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान से सोच लीजिएगा। अब देखिए गुणज बताना है हम लोग को, तो 24 को चेक करेंगे। अब 24 को किससे किससे कट रहा है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 को सबसे पहले हम लोग 1 से कटाएंगे, तो 24 1 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 24 को 2 से कट के देखिए तो 2 से कट जाएगा, 2 से भी ये कट जाएगा। 24 को 3 से कटाइए, 3 8 24, मतलब आपको पहाड़ा याद होने चाहिए। अगर नहीं आता होगा तो आप साइड में भी कटा सकते हैं। जैसे 1 को अगर 24 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। या फिर अगर भाग देने का नहीं आता है तो यहाँ पे कट के देखिएगा, यहाँ पे 24 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 24 लिख दीजिएगा और 1 से भाग दे दीजिएगा। 1 से भाग देंगे तो 24 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 24 लिख दीजिएगा, 24 को 2 से भाग देके देखिएगा, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 24 को अगर 3 से करके देखेंगे तो 3 से ये कट जाएगा। 3 से कितनी बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार में कट जाएगा, मतलब 3 से भी कट जा रहा है। ये 4 से भी कट जाएगा। 24 कितने से कट जाएगा, 4 से भी भाग देंगे तो कितने से कट जाएगा, 4 से 24 6 बार में कट जाएगा। तो ये कटते जाएगा, ठीक ना। जिससे जिससे कटेगा उससे उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाते जाएंगे और वही उसका गुणज होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बताते हैं, आपको लोग को समझिएगा। जैसे 24 को हम लोग 2 से कटा दिए, ठीक ना, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में। 24 को अगर 3 से कटाएंगे तो 3 8 24, मतलब 3 से भी ये कट जाएगा। 24 को 4 से कटाएंगे तो 4 6 24, 4 से कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, ठीक ना, 4 से ये कट जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 4 से ही कट जाएगा। फिर 5 से देखते हैं तो 5 से नहीं कटेगा, तो 5 नहीं लिखेंगे। 6 से कट जाएगा क्या, 6 चौके 24, 6 से कट जाएगा। अब देखिए 7 से कटेगा नहीं, 8 से कट सकता है। 8 तरीके 24, 8 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर 9 से कोशिश करेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 9 से भाग देके देखिए, यहाँ पे अगर नहीं आता हो तो 9 से 24 में भाग देके देखिएगा, देखिए कितनी बार में कट जाएगा। यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हासिल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 शेषफल बच जा रहा है, इससे छोटा होने के बाद रोक देते हैं ना। जब भी अगर ये जैसे भाग देते हैं उससे अगर शेषफल छोटा होता है तो रुक जाता है, मतलब इसमें पॉइंट लगेगा, फिर 0 लगेगा, फिर आगे संख्या जाएंगी। तो इस तरीके से करना होता है। तो ये भी नहीं जा रहा है, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा, जिससे नहीं कटेगा उसको कटा देते हैं। जैसे 8 से हम कटाए थे तो 8 से देखिए भाग देके देखिए 24 से कट जाएगा 24 को। तो यहाँ पे देखेंगे 8 तरीके कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जा रहा है पूरी तरीके से, मतलब 8 से ये कटेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको सवाल को हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 तक। फिर 9 को चेक कर लिया, नहीं कटेगा। 10 को चेक कर लिया, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 12 से कटेगा। अब 12 के बाद 13 14 15 16 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये कितने से कटेगा, 24 से कटेगा। तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसके गुणज की संख्या 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो जाएगा।
अब आप लोगों को लिखना है कि किसके किसके गुणज हैं, तो कुछ मत करिएगा इसमें। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं कि किसके किसके गुणज हैं ये, तो इसमें क्या करना है कि उल्टा मतलब कि गुणा को चेक करते हैं। जैसे एक में ये 24 का गुणा कर देंगे, मतलब कि 24 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24, एक गुणनखंड निकल गया। दूसरा हम लोग चेक करेंगे तो 2 और गुणे, अब इसका गुणा एक पीछे वाले में करेंगे, मतलब 12 से करेंगे, चाहे 12 का गुणे 2 कर देंगे, ठीक है ना, उल्टा कर लीजिएगा, 12 गुणे 2 इधर से कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 और गुणे कर लीजिएगा 2, दोनों मिला कितना हो जाएगा 24, ठीक ना। अब ये 3 का अगर 8 में गुणा करेंगे, मतलब 8 और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग 3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24, देखिए 24 आ जा रहा। फिर यहाँ पे 4 में और 6 का गुणा करेंगे, तो 4 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 और गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जा रही है, तो गुणनखंडों की संख्या 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी है हमारा 8 है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, या फिर लिख सकते थे 24 के गुणनखंड ये होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 24 के गुणनखंड, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे 24 का, ठीक ना, गुणनखंड बराबर गुणन, ठीक ना, खंड बराबर यहाँ पे 1 2 3 और 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 6, ठीक है 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 24, ये संख्याएं बनेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, ये ए हुआ, ठीक ना, ये को थोड़ा समझाना था इसलिए मैं इसको बता दिया। अब बी वाले को चेक करिए, इस बी वाले को सवाल को चेक कर लीजिएगा बी वाले में। अब देखिए बी वाला है हमारा, बी वाले में क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। अब बी वाले में दिया 15, 15 को चेक करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से करके देखेंगे, तो 15 तो 1 से जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से। 2 से जाएगा क्या, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 2 का पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 के पहाड़े में लिख देंगे, 5 के पहाड़े में 15 आता है, 4 के में नहीं आता है तो 5 लिख देंगे। फिर 5 के बाद 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 नहीं, 15 में आएगा तो डायरेक्टली 15 लिख देंगे, 15 कम 15। अब इसको आप चाहें तो गुणा के तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 15 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1 बराबर कितना होता है हमारा 15, और यहाँ पे एक गुणा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15। कितने गुणनखंड आ रहे हैं 2 और 2 4, मतलब इसमें 4 गुणनखंड होंगे, 4 कितने हो जाएंगे गुणनखंड, ठीक ना, गुणनखंड 4 गुणनखंड। आप इसको सवाल को लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे 15 का गुणनफल बराबर, ठीक ना, गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना, ये हो जाएगा बी वाला सवाल। अब हम लोग चलते हैं इसके सी वाले सवाल पर। सी हमारा कितना दिया 21, तो सी वाले को देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हमारा सी, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी और दिया हुआ 21, यहाँ हो जाएगा सी, और सी में कितना दिया हमारा 21 का, तो लिखेंगे 21 का, डायरेक्टली अब लिखते हैं हम लोग 21 का गुणनखंड, 21 का, ठीक ना, गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर 21 का गुणनखंड बराबर 21 का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 21 किससे कटेगा, तो यहाँ के 21 1 से कटेगा, ठीक ना, फिर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, फिर 3 के बाद 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा, फिर 7 के बाद अब किसी से नहीं कटने वाला है, ये सीधे 21 से ही कटने वाला था, 21 हो जाएगा, मतलब गुणनखंडों की संख्या इतनी हो गई। आप चाहेंगे तो इस गुणनखंड को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 21 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 15 वाले में किए थे, 15 में यहाँ पे 15 होगा, 3 5 15, ठीक है ना, ये वाला 15 होगा, ये वाला 15 होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 21 गुणे 1 बराबर 21 गुणे 1 बराबर 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 21 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अब दोनों को गुणनखंड, यहाँ पे 2 ठो था, यहाँ पे 2 ठो था, मतलब मिला के कितना हो जाएगा 4 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणनखंड है, 21 में 4 गुणनखंड है, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 गुणनखंड है 21 में, ठीक है ना। अब देखिए सी तो हो गया, अब हम लोग डी करेंगे, डी नंबर का सवाल, डी वाले को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डी वाले में क्या नंबर दिया हुआ, डी वाले में 27 दिया है, तो 27 को देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27 का, ठीक ना, गुणनखंड बराबर 27 देखिए 1 से कटेगा, ठीक ना, 1 के बाद किसने से कट सकता है, तो 3 से कटेगा, 3 के बाद ये किससे कटेगा 9 से, 9 के बाद डायरेक्टली ये 27 से कटेगा, 27 से, मतलब इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे आपको कैसे पता चल रहा है, तो आप ना सबसे पहली बात ना ये 27 तक है तो मतलब आप पढ़ा तो पढ़ ही सकते हैं ना, मतलब कि इतना तक का 20 तक तो आपको पढ़ा याद होना चाहिए,
तो आप पढ़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे 1 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 9 27, 9 का पढ़ा पढ़ेंगे 9 3 27, और बाकी सब किसी का भी पढ़ा पढ़ेंगे 27 के बीच में 27 नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए, 27 से ही पढ़ेंगे तो 27 आएगा, नहीं होगा तो आप कटा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख लीजिए, इसको अगर लिखना हो गुणनखंड को तो कुछ मत करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 27, ठीक है। गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो इसके गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे सब सवालों के गुणनखंडों की संख्या 4 ही आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, किसी किसी का 5 भी आएगा। अब देखिए जैसे कि हम लोग इस सवाल को देखते हैं, हम लोग 5वां ई वाले को, ई वाले नंबर को सवाल को देखते हैं। ई वाले में क्या दिया हुआ हमारा, ई वाले में दिया 12। अब देखिए 12 दिया हुआ है, अब 12 को हम लोग करते हैं तो 12 का ठीक ना गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे 12 का गुणन, ठीक है ना, खंड देखते हैं गुणनखंड। 12 का गुणनखंड देखेंगे तो 12 का गुणनखंड कितने से कटेगा, 12 देखिए 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, 2 से 12, 3 चौक के 12, 4 से भी कटेगा, ये 4 से 12, 4 से भी कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट सकता है, 6 दूनी के 12। जब भी अगर आधा पे आ जाते हैं तो डायरेक्टली उसके डबल पे चले जाते हैं, मतलब ये 12 से कटेगा, बीच में अब किसी से नहीं कटने वाला, ठीक ना। कितने गुणनखंड आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अगर कहेंगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि इसको डायरेक्टली निकालते कैसे हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा आज, ठीक है, उसको लिए टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्टली इधर से कर लेंगे, मतलब 12 और गुणे कितना कर लेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12, फिर यहाँ पे 6 और गुणे 2 करेंगे, मतलब 6 और गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, फिर यहाँ पे 3 और गुणे 4 या 4 गुणे 3 कर लेंगे तभी भी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 2 4 2 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया ई के बाद हमारा क्या हो जाएगा यफ वाला सवाल देखते हैं, यफ वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा यफ, यहाँ पे लिख देते हैं यफ वाला सवाल, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखते हैं यफ, ठीक है, यफ वाला, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पेज में हो जाए इसलिए मैं इसको यही बता रहा हूँ, ठीक है। यफ वाले सवाल, यफ वाले सवाल में 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20। अब 20 का क्या हो जाएगा हमारा गुणनखंड, ठीक है ना, गुणन, यहाँ पे हो जाएगा खंड, गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 से ये जा सकता है, 1 से जाने के बाद ये किससे जा सकता है, तो 1 से जाने के बाद ये 2 से भी जा सकता है, 2 यहाँ पे 20 होता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 5 20, जब 4 से 5 बन जाएगा तो 5 से 4 बन जाएगा, 5 हो गया, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से जाएगा, 10 दूना के 20। अब हम बोला है कि जब भी अगर आधा पे आ जाता है, मतलब कि 20 का आधा कितना 10, तो इसका जस्ट डबल पे अब जाएगा, डायरेक्टली 20 पे जाएगा। मतलब कितने गुणनखंड है, तो इसको गुणनखंड को लिखना हो तो 20 और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे 4 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 5 और गुणे कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20। मतलब सब में 20 आ रहा है, मतलब 2 2 4 और 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 गुणनखंड, 6 गुणनखंड, ठीक है ना। एफ हो गया हमारा। एफ के बाद क्या हो जाएगा हमारा जी हो जाता है। जी वाले को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग जी, ये हो जाएगा हमारा जी, ठीक है ना। जी वाले सवाल में अब देखिए जी वाले सवाल में कितना दे दिया था हमारा, तो जी वाले सवाल में दिया हुआ हमारा 18। 18 को देखते हैं कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 18। अब 18 का गुणनखंड देखेंगे, 18 का, ठीक है ना, 18 का गुणनखंड, गुणनखंड 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 के बाद यहाँ 3, और उसके बाद 6 6 3 18, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9 9 दूनी 18, फिर क्या हो जाएगा जब हम बोले आधा पा हो जाता है तो डबल कर देते हैं, मतलब उसके पास ले जाते हैं, 18 तक हो जाएगा। अब गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी 18 गुणे कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 6 और गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18। मतलब गुणनखंडों की अगर संख्या बात करेंगे, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जा रही है, तो 6 हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या 6। ये देखिए मैं जो ये लिखवा रहा हूँ साइड में ना, ये गुणनखंडों की संख्या के 6 गुणनखंड होंगे, इसमें 4 गुणनखंड होंगे, इसमें 4 गुणनखंड होंगे, तो ये संख्या मतलब ये कभी कभी सवाल में पूछता है, डायरेक्ट सवाल में यही पूछता है कि 18 में कितने गुणनखंड हैं, तो कितने गुणनखंड हैं 6, ठीक ना। जैसे कि इसको भी गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6, बोल देगा 20 में कितने गुणनखंड है, तो 20 में कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 है, ठीक ना। पूरे बोल देगा 21 में कितने गुणनखंड है, तो 21 में 4 गुणनखंड है, ठीक ना। इस तरीके से इसको आपको बताना है, ठीक है ना। जी के बाद देखिए, जी के बाद हम लोग देखेंगे सीधे यच को, ठीक है। यच वाले में सवाल दिया है 23, अब 23 के गुणनखंड पूछा है। जी के बाद कितना हमारा यच है, जी के बाद यच है, तो यच को हम लोग निकालेंगे यच, यच का मान लो कितना दिया हमारा 23। अब 23 का गुणनखंड, 23 का क्या लिखेंगे हम लोग गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है ना, गुणन, ठीक है,
खंड लिखेंगे, 23 का गुणनखंड। तो 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 23 का गुणनखंड 1 जाएगा 23 से, और फिर 23 किससे जाएगा, सिर्फ 23 1 से जाएगा और 23 से जाएगा और किसी से नहीं जाने वाला है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें, तो 2 हो जाएगी। 23 में गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23 और गुणे कितना करेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 23। इसमें कितने गुणनखंड आ रहे हैं, तो 2। 23 में गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी हमारा 2 हो जाएगा। यच हो गया, ठीक है। अब हम लोग यच के बाद कितना हो जाएगा, एक सवाल लास्ट बचा हुआ आई, तो आई को कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग आई, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आई। आई वाले में सवाल में कितना लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। तो आई वाला सवाल लिखा है 36। अब 36 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है, आई, और यहाँ पे लिखेंगे 36। 36 का, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड 36 का गुणनखंड। तो 36 का गुणनखंड कितना हो सकता है, 1 से जा सकता है 36, 2 से भी जाएगा मतलब कि 18 बार में, फिर 3 से जाएगा, हाँ 3 से 12 बार में जाएगा, 3 बार 3 36, फिर कितना हो जाएगा हमारा 4 से जाएगा, 4 9 36, फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 6 36, फिर 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा, 9 चौके 36, फिर 9 से चला जाएगा 9 चौके 36, फिर यहाँ पे 12 से जाएगा, 12 3 36, फिर यहाँ पे कितने से जाएगा 18 से जाएगा। और जब भी मैंने बताया है कि आधा पे हो जाता है, 36 का आधा कितना होता है 18, तो जस्ट उसके डबल वाले लेके देते हैं, मतलब 36 हो जाएगा, मतलब इतने से जाएगा। अब इसके गुणनखंडों की संख्या अगर बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है गुणनखंडों की संख्या। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए 9 है तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 9 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए पहले 36 लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे कितना लिखेंगे पहले 36 गुणे 1 कितना हो जाएगा हमारा 36, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। फिर हमारा अगला क्या बन सकता है, तो यहाँ बनेगा कितना हमारा 18, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, 18 दूना 36। फिर यहाँ पे तीसरा क्या बन सकता है 12, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12 के बाद 9, 9 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 4, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। फिर यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 4 9 गुणे 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 गुणे 4 हो गया, एक अगलेडी क्या हो जाएगा हमारा 6 गुणे 6 होगा, 6 और गुणे यहाँ पे 6 ले लेंगे, 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक ना, 6 का 6 के साथ ले लेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक ना, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा, याद रखेंगे। तो ये एक यूनिक सवाल था, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना, ये वाला सवाल को जरूर देखिएगा। इसमें अगर गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो इतना ही होगा, और 6 में 6 का गुणा करके हम लोग 36 लाएंगे। अगला एगो 6 में 6 का गुणा करके 36 ला सकते हैं, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा 36, ठीक ना। तो इसमें गुणनखंडों की अगर संख्या पूछेगा तो सिर्फ 9 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंडों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 हो जाएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है, इस तरीके से इसको करिएगा। जब भी अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए कि 1 बच जाता है तो उसमें ऐसी संख्या से गुणा करने देते हैं कि 36 आ जाएगा, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब देखिए इसका हम डायरेक्ट सवाल बताते हैं, उपाय बताते हैं, तरीका बताते हैं किस तरीके से एकदम डायरेक्ट करेंगे। इतना आप लोग हमको पता है कि नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो ठीक है, हम इसको एक तरीका बता देते हैं, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ हमारा कितना, ये यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे बोला हमारा 24 का, 24 का गुणनखंड निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, अब डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 24 का तो हमारा सिंपल है, निकाल लिए, बोल देगा 200 300 400 500 600 या 700 800 900 कुछ भी बोल देगा। तो अब सबका तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे ना, पता चला कि पहाड़ा ही पढ़ते रहे भागे देते रह जाएंगे। तो उसका तरीका भी होता है ना निकालने का, कि कैसे निकलेगा, कितनी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 24 लिखा है, 24 का गुणनखंड निकालना है, तो 24 का सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। कितना ले लेंगे एलसीएम, 24 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा 12 बार में, फिर 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा ये, तो यहाँ पे जाएगा 6 बार में, फिर 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा ये 3 बार में, फिर 3 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा 1 बार में। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है 3, तो 2 के पावर कितना कर लेंगे 3, फिर यहाँ पे 3 की संख्या कितनी है हमारी 1, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए जो भी अगर पावर में रहता है ना उसका एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा, मतलब 2 3 है तो 3 में एक एक्स्ट्रा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, इसमें 1 है तो 1 में एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 8। अब देखिए 24 में कितने गुणनखंड होंगे 8 होंगे। देखिए पहला सवाल में हम लोग लगाए थे, तो पहला सवाल में 24 का हम लोग गुणनखंड निकालने थे, कितना आया था 8 आया था। आप इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग का सवाल फंसा हुआ था क्या, मतलब इस तरीके से बनाने में आपको दिक्कत हो रहा था 36 का आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कैसे आ गया, हमने बताया था कि 9 आएगा, आप लोग गिनेंगे तो कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, 9 आप बोल लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिनती होता है उसको गिनते हैं, तो यहाँ पे 9 है तो 9 को देखेंगे। अब देखिए 36 को हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 36 को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे तो इसका समझ में आ गया, अब देखिए 36 को हम बताते हैं, डायरेक्टली बताते हैं 36 को कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 36,
यहाँ पे हो जाएगा 36 36। अब 36 को कैसे करेंगे वो देखिए। 36 को यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 से जाएगा यहाँ पे 18 बार में, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 9 बार में, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा यहाँ पे 3 बार में, फिर 3 से जाएगा यहाँ पे 1 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हो जाएगा हमारा 2, ठीक ना, और 2 के पावर कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के पावर कितना है हमारा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 कर लेंगे। 3 के पावर कितना है 2, तो 2 कर लेंगे। हमने बताया क्या है कि एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, मतलब इसके पावर जितना भी रहता है उसके एक्स्ट्रा पावर पे कितना है 2, 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे पावर कितना है 2, तो 2 की जगह पे कितना रखेंगे 3, और 3 में 3 को गुणा करने कितना हो जाएगा हमारा 9, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमने बताया था क्या थी, 36 के कितने भी गुणनखंड होंगे तो 9 होंगे, 3 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, ठीक है ना। जो लास्ट तक टिके होंगे इस चीज को समझ गए होंगे, जो बीच में वीडियो छोड़ के चले गए होंगे उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी कि कैसे आ रही हैं। जब आगे सवाल आएगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा तब समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ये सारा वीडियो देख लीजिएगा, एक ही सवाल में शायद लंबा समय हो गया, 20 मिनट का समय हो गया। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक ना। अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।